भगवान बुद्ध के अनुसार क्रोध एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक संदर्भ में एक अवस्था है जो हमारे मन की नियंत्रण शक्ति को हानि पहुंचा सकती है। क्रोध कई रूपों में प्रकट हो सकता है। इसे हमारे दुख के उद्भव का कारण माना जाता है। बुद्ध के अनुसार क्रोध मनुष्य को बाधाएं, विपत्तियों और संघर्षों में डालता है। इसके पीछे भ्रम, अज्ञानता और अविवेक होता है। वह व्यक्ति को दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना सकता है और उसे अपने आत्मा के विकास और शांति के मार्ग से विचलित कर सकता है। बुद्ध ने सिखाया है कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को परिवर्तित करना चाहिए। इस प्रकार मन के साथी बनकर क्रोध को नियंत्रित करके हम आत्मिक उन्नति, आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने का उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। भीड़ में एक जमादार बैठा था जिसे पंडित जी सुबह सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से जा रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ ज्यादा होने के कारण पीछे से बहुत जोर का धक्का लगा और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वह जमादार से छू गए। फिर क्या था, पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहां से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वह जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए घर पहुंचना चाहते थे। पास ही गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से जाने लगे। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चल रहा था। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्या रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को अभी मिलकर आया हूँ, इसलिए मुझे स्नान करना पड़ेगा। पंडित जी यह बात सुनकर अचानक चुप हो गए। आगे एक भी शब्द ना कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। सो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने क्रोध को निपटाने के लिए कई सिद्धांतों को बताया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। अपनी इंद्रियों को काबू में रखें। बुद्ध ने सिखाया है कि क्रोध से बचने के लिए और अपनी इंद्रियों को काबू में करने के लिए हमें धैर्य और शांति प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया है कि क्रोध को समझना और उसके कारणों को जानना महत्वपूर्ण है। हमें अपने क्रोध के पीछे के कारणों को खोजने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्षमा करना। बुद्ध ने कहा है कि क्षमा क्रोध के विरुद्ध एक प्रभावी उपाय है। हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। ध्यान करना। ध्यान एक महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास है जिसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान को क्रोध से निपटाने का एक प्रभावी उपाय बताया है। प्रेम और सहानुभूति। बुद्ध ने प्रेम और सहानुभूति को एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में उभारा है जो क्रोध के सामर्थ्य को कम करता है और हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति विकसित करते रहना चाहिए। ये सिद्धांत महात्मा बुद्ध द्वारा क्रोध से निपटने के लिए सिखाए गए हैं। इनका अनुसरण करके हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।